Let us start with a very quick revision of what we have learned so far as energy bands inside a solid or inside a semiconductor is concerned. So energy bands in solids मतलब आपको याद होगा you have a bulk material, and when we have a bulk material atoms are closely packed, और जब atoms closely packed होते हैं तो each orbit की इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी होता है उसमें स्लाइटली शिफ्ट होता है, if you remember. So when a substance is formed, each orbit उसमें अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स भी है तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं होगा. नॉर्मली व्हाट यू हैव लर्नड इज अगर आपके पास पहले ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों का एनर्जी एग्जैक्टली सेम होता है. लेकिन जब बल्क मेटल बनता है तो क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का सराउंडिंग चार्ज अलग है तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अलग है. हर एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स अलग है मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी स्लाइटली शिफ्ट होता है. सो देयर इज स्लाइट शिफ्ट इन द एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे पूरे सब्सटेंस में सेम टाइप के एटम्स है और सेम टाइप के एटम्स में एवरी एटम हैज इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट. तो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसका जो एनर्जी का सेट बनेगा. क्यों सेट बना? क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट. तो नॉर्मली हमको ये पता है कि सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का सेम एनर्जी होता है, लेकिन वो आइसोलेटेड एटम के लिए मतलब एटम के सराउंडिंग में कुछ और नहीं था, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत सारे एटम्स है. तो ईच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट विल हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी एंड यू विल गेट अ सेट. इस सेट को हम बोलते हैं बैंड. तो ये है बैंड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, देन यू हैव बैंड ऑफ सेकंड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, देन यू हैव बैंड ऑफ थर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, देन यू हैव वैलेंस बैंड. वैलेंस बैंड मतलब बैंड ऑफ वैलेंस ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स. जो लास्ट ऑर्बिट होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जीज होंगे दैट इज वैलेंस बैंड. देन आपको पता है कंडक्शन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तब कंडक्शन होगा. मतलब वैलेंस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो अब वो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन. तो फ्री इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी का सेट होगा उसको बोलते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड. एंड एज आई टोल्ड यू कि सेमीकंडक्टर्स में या फिर इवन कंडक्टर्स में इंटरेस्टिंग फिजिक्स कम्स फ्रॉम वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. क्योंकि जो अंदर के ऑर्बिट्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं करंट के लिए. मतलब पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो सकता तो करंट होगा नहीं, क्योंकि फ्री नहीं होगा तो फिर यू डोंट हैव कंडक्शन. ओके, सो व्हेन यू टॉक अबाउट करंट्स तो स्पेसिफिकली ये याद रखना कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच बिकम फ्री फ्रॉम वैलेंस ऑर्बिट. तो वैलेंस ऑर्बिट मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड. इन्हीं दो बैंड में हमारा इंटरेस्ट है. देन वी वेंट वन स्टेप अहेड. हमने देखा था कि कंडक्टर्स के लिए आपको पता है बेसिक फिजिक्स. कंडक्टर्स में नॉर्मली एट एनी टेम्परेचर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं. सम इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज फ्री. इसका मतलब कंडक्टर्स के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप होता है. गुड. और इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, बाय द वे, जिनको अभी भी ये पता नहीं कि बैंड गैप क्या, तो वैलेंस बैंड का टॉप और कंडक्शन बैंड का बॉटम, इसमें जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको आप बोलते हो बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप. तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर बैंड गैप कितना है ये डिसाइड करेगा कि मटेरियल कौन से टाइप का है. तो कंडक्टर्स में कोई गैप नहीं है. कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का ओवरलैप है. एंड फॉर इंसुलेटर्स मतलब बैड कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड मतलब बैंड गैप ये बहुत ज्यादा है. कितना ज्यादा है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा है. तो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज बैंड गैप देयर इज नो वे कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए. मतलब देयर इज नो वे कि वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे. दैट इज व्हाई इंसुलेटर्स में यू डू नॉट हैव करंट. तो अब याद रखना कंडक्टर्स में क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का ओवरलैप था तो करंट था. इंसुलेटर में क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का डिस्टेंस एनर्जी डिफरेंस मतलब बैंड गैप बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाई यू डू नॉट हैव कंडक्शन. देन
फॉर सेमीकंडक्टर्स में ये जो बैंड गैप है इट इज मॉडरेट, ना ओवरलैप है ना बहुत ज्यादा है, इट इज मॉडरेट। हेंस इफ यू गिव स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स कैन गो फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देन हमने देखा था व्हाट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब उस मटेरियल में आपके पास सिर्फ एक टाइप के एटम्स होंगे और वो एटम्स होंगे विच आर हैविंग 4 वैलेंसी, जैसे कि सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम। तो हमने एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखा एंड इफ यू रिमेंबर, ये मैंने बताया था आपको सिलिकॉन का वैलेंसी कितना 4, मतलब आखिरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4 और चाहिए कितने 4, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो इट बिकम स्टेबल। तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए, इन शॉर्ट हमको भूख लगती है तो हम भी खाते हैं ना, तो इसको चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो देन ईच सिलिकॉन एटम शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ नियरेस्ट नेबर। जब जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइंस देख रहे हो आप यहाँ पे, दीज आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो हर एक सिलिकॉन एटम ने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने नियरेस्ट नेबर्स के साथ शेयर किए हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे। गुड। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन, और ये है 0 डिग्री पे, मतलब लोअर टेम्परेचर पे। एंड एज यू कैन सी लोअर टेम्परेचर पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो इसका मतलब लोअर टेम्परेचर पे व्हाट यू विल हैव इज absolutely no electrons in conduction band. वैलेंस बैंड इज फुल, मतलब वैलेंस बैंड इज फुल का मतलब ये होता है कि वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हुए, जहां उनको होना चाहिए था वहीं पे है, फ्री नहीं हुए। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें या फिर रूम सराउंडिंग्स, मतलब सराउंडिंग से हीट उसको मिलता है, तो व्हाट हैपेंस इज जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इफ यू रिमेंबर इन दैट केस, सबसे पहले एनर्जी विल बी यूज्ड अप टू ब्रेक कोवेलेंट बॉन्ड्स। फिर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने के बाद अभी जो एनर्जी है इट विल बी यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन्स फ्री। इलेक्ट्रॉन्स का फ्री होना मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस बैंड, वैलेंस ऑर्बिट छोड़ना, वैलेंस ऑर्बिट छोड़ के कहां जाना, फ्री होना। मतलब किसके लिए अवेलेबल होना, कंडक्शन के लिए अवेलेबल होना। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां से वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां गया, कंडक्शन बैंड में। अब जब इलेक्ट्रॉन गया, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब पीछे पॉजिटिव चार्ज बन गया, इसको आप बोलते हो होल, और ये है इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलते हो इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन। अब एज यू कैन सी जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में है। और आई टोल्ड यू कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमको ऐसा दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम होल टू होल, मतलब इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, मतलब देयर इज करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन आप उल्टा भी सोच सकते हो, you can also think the other way around, hole is moving from electron to electron, so electrons if they are moving from left to right, holes are going from right to left, मतलब both type of charges are moving, मतलब total current I was equal to current due to electron and current due to holes। ये था आपका प्योर सेमीकंडक्टर। अब पहले लिमिटेशन समझ लो, फिर हम अगले टाइप केस पे जाएंगे। तो लिमिटेशन क्या है, रूम टेम्परेचर पे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देयर आर वेरी स्मॉल नंबर, और अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स का नंबर स्मॉल होगा तो करंट भी स्मॉल होगा, और इतना स्मॉल करंट है, माइक्रो एम्पियर के रेंज में आता है ये, इट इज नॉट सफिशिएंट टू इवन रन वेरी स्मॉल डिवाइसेस। तो प्रैक्टिकल यूज के लिए करंट नहीं है बेसिकली। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम ऐसा करेंगे कि ये जो हमने स्ट्रक्चर लिया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ सिलिकॉन था, जिसको हमने बोला था इंट्रिंसिक या फिर प्योर, अब इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ऐसा करेंगे कि इम्प्योरिटी डाल देंगे। इम्प्योरिटी डालना मतलब बेस मटेरियल, बेस कौन सा है
सिलिकॉन, इसको होस्ट भी बोलते हो। होस्ट मटेरियल में कुछ क्वांटिटी में, सम लिटिल क्वांटिटी, उसमें आप आर्सेनिक, आर्सेनिक क्यों, क्योंकि हम लोग पेंटावेलेंट डाल रहे हैं। पहले टर्मिनोलॉजी समझ लो, डेफिनेशन समझ लो। द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to a host material is called as doping, and the impurity that is added is called as dopant, right? अब एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, क्योंकि इसमें सिलिकॉन के साथ साथ इम्प्योरिटी भी है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। हम पहले एन टाइप की बात करेंगे। एन टाइप में जो डोपेंट है, मतलब जो इम्प्योरिटी है, वो है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट मतलब उसका वैलेंसी कितना है, 5। सिलिकॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के कितने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, 4। तो पेंटावेलेंट के पास है 5, उसमें से 4 हो गए शेयर, एक रह गया अनशेयर, जिसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लिया वो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम किसी भी टाइप का इम्प्योरिटी डाल सकते हैं, मतलब एनी पेंटावेलेंट विल डू? नो। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड नॉट बी रिएक्टिव, केमिकल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए। दूसरा, वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। तीसरा ये है कि ये जो बैंड्स बने थे, अगर आपको याद होगा, ये बैंड्स जो बने थे, ये बैंड्स किसके थे, ये होस्ट मटेरियल के बैंड्स थे, मतलब सिलिकॉन के बैंड। लेकिन ये जो आर्सेनिक आपने यूज किया इम्प्योरिटी, इसका वैलेंस शेल, वैलेंस ऑर्बिट, इसका एनर्जी होता है जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड। तो जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का जो वैलेंस ऑर्बिट है वो जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड है। तो ये जो एक 5वां इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड रह गया था, वो कहां पे है, वो यहीं पे है, इम्प्योरिटी लेवल में, मतलब अपने खुद के वैलेंस ऑर्बिट में है, राइट? देखो, अब पिछले केस का प्रॉब्लम क्या था, पिछले केस का प्रॉब्लम ये था कि अगर आपको कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यू हैव नो अदर वे, पहले बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी जाएगा, फिर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को लेके जाने के लिए एनर्जी जाएगा। लेकिन इन दिस केस इवन अ वेरी स्मॉल एनर्जी, वो क्या करेगा, वो पहले तो ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको फ्री करेगा। फ्री होना मतलब कंडक्शन के लिए अवेलेबल होना, मतलब कहां जाना, कंडक्शन बैंड में जाना। तो कंडक्शन बैंड में गया, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि किसी भी टाइप का इंप्योरिटी नहीं चलता है। इंप्योरिटी शुड बी सच दैट जो इंप्योरिटी का लेवल है इट शुड बी जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड ऑफ होस्ट मटेरियल। अब क्या होगा, एक बार, अब मैंने तो यहाँ पे फिलहाल एक ही सिंगल इंप्योरिटी आइटम दिखाया है, बट यू विल हैव मोर आल्सो। तो एक बार इंप्योरिटी के अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, अब क्या होगा, अभी आप अगर एनर्जी दोगे तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड का ब्रेक होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, एनर्जी विल बी यूज्ड इन ब्रेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट बिकमिंग फ्री, मतलब इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट बिकमिंग फ्री कहां से, फ्रॉम वैलेंस बैंड, एंड दे विल गो वेयर, कंडक्शन बैंड, राइट? और एट एनी टेम्परेचर यू विल सी कि यहाँ पे कंडक्शन बैंड में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स है कंपेयर टू होल्स इन वैलेंस बैंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। तो यहाँ पे मेजॉरिटी करंट किसके वजह से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो इंप्योरिटी लेवल है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, इसको बोलते हैं डोनर लेवल, क्योंकि डोनेट किया ना, इसलिए डोनर लेवल, करेक्ट? तो यहां तक हमारा लास्ट सेशन में हुआ था। नाउ वी कैन गो अहेड, ईच टाइम व्हेन वी हैव टू गो अहेड, ये पूरा बेसिक पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप है वापस से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लेकिन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अब दूसरा टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में व्हाट वी डू इज, तो ये हो गया आपका एन टाइप, अब देखते हैं पी टाइप। और नाम में आपको समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव टाइप, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से करंट मिलने वाला है, पी टाइप। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। What happens in this case?
आप इम्प्योरिटी जो सब्स्टिट्यूट करते हो वो इम्प्योरिटी, आई विल शो फ्यू ऑफ इम्प्योरिटीज ओवर हियर, वो इम्प्योरिटी होता है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट मतलब उसका वैलेंसी कितना, 3, मतलब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 है, राइट। तो आई विल फर्स्ट पुट अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हियर, यहाँ पे हम लोग एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव, गुड। नाउ एज यू नो कि ट्राइवेलेंट है तो 3 वैलेंसी है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गया, एक यहाँ शेयर हो गया, एक यहाँ शेयर हो गया, यहाँ तो कुछ था ही नहीं तो शेयर कहां से, there's nothing। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक मतलब शॉर्टेज, लैक मत समझ लेना, लैक LACK नॉट LAKH, लैक शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो गया 3, लेकिन एक जगह पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो देयर इज शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब होल वहां पे, राइट। एंड वेल you have you should know there are different types of travel impurity, right। इंडियम है ना, और भी है, और भी है, नहीं जर्मेनियम तो सेमीकंडक्टर होस्ट होता है, बेस होता है, हाँ देखना चेक करना पता होना चाहिए आपको ये। तो आई विल राइट इंडियम हियर IN, तो यू हैव impurity, trivalent impurity। Now what happens in terms of band diagram? Band diagram देखोगे तो क्या होगा आप समझ लेते पहले। Again, the question here is कि क्या हम लोग किसी भी टाइप का ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज कर सकते हैं? द आंसर इज ऑब्वियसली नो, किसी भी टाइप का नहीं चलेगा। कैसा इम्प्योरिटी चाहिए? ऐसा इम्प्योरिटी चाहिए जिसका वैलेंस लेवल, पहले वैलेंस लेवल कहां था? कंडक्शन बैंड के नीचे, अब ये चाहिए वैलेंस बैंड के थोड़ा सा ऊपर, लिटिल बिट, जस्ट लिटिल बियॉन्ड वैलेंस बैंड। ओके राइट। अब क्या होगा, और ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमने सब्स्टिट्यूट किया है, मतलब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन वहां पे कम है, मतलब क्या है, होल है। होल कहाँ पे है? यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास होल्स है, और ये लेवल कौन सा है? ये इम्प्योरिटी लेवल है, जिसको आप डोपेंट लेवल भी बोल सकते हो, राइट। अब व्हाट हैपेंस इज, ये है एट 0 डिग्री, मतलब लोअर टेम्परेचर। नाउ एज यू स्टार्ट हीटिंग द सब्सटेंस, या फिर द सब्सटेंस इज रिसीविंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, सबसे पहले ये होगा सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड दे स्टार्ट गोइंग टू दिस होल्स। यहाँ पे जो होल्स है ना, यहाँ पे कुछ होल्स है, तो सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड they start going to this hole, मतलब they will fill up this hole, just a minute, यहां से चलेगा यहाँ पे, राइट। मतलब हुआ क्या, आपने इसको हीट किया तो क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, कहां से फ्री हो गए? वैलेंस बैंड से, लेकिन कहां गए वो? यहाँ पे होल में चले गए, तो दे आर मेकिंग ट्रांजिशन फ्रॉम होल टू होल, तो ये होल में चले गए, राइट। क्यों गए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, होल क्या होता है? पॉजिटिव। ये यहाँ पे आ गया और वो वाला यहाँ पे गया, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इमेजिनेशन यू विल नीड, ओके। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, होल मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इसी ये जो इम्प्योरिटी लेवल है, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। पिछले वाले ने क्या किया था? डोनेट, उसको क्या बोला था आपने? डोनर इम्प्योरिटी। इसने एक्सेप्ट किया तो क्या बोलोगे? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, सिंपल। और इस लेवल को बोलेंगे एक्सेप्टर लेवल, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सेप्टर लेवल, गुड, राइट। अब क्या होगा कि अब यहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, राइट। तो एट एनी टेम्परेचर you will see there are more holes in the valence band of host material than electrons in the
कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल करंट here will be mostly because of holes, and holes are positively charged. So that's why you call this as p-type semiconductor. Clear यहाँ तक? Very interesting. तो यहाँ पे सिर्फ impurity change करने से, पहले हमने पेंटन इनपुट डाला तो मेजॉरिटी चार्जेस आर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नेगेटिव, इसलिए आप इसको बोलते हो एन टाइप। तो यहाँ पे पी टाइप में आपने ट्रायलन इम्प्योरिटी डाला तो मेजॉरिटी चार्जेस आर होल। कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में। तो अब ये चीज याद रखना, मेजॉरिटी मतलब जिसका मेजॉरिटी, ऑफ कोर्स, है ना। आज यहाँ पे मेजॉरिटी लड़कों की है, माइनॉरिटी गर्ल्स की है, तो मेजॉरिटी कौन है? लुक हियर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी किसका है? नेगेटिव चार्जेस। कहाँ पे है? कंडक्शन बैंड में। माइनॉरिटी किसका है? कहाँ पे है? वैलेंस बैंड में। ये याद रखना, क्योंकि अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमको एक और डिवाइस देखना है जो दोनों से बनेगा, पी भी होगा एन भी होगा उसमें, तो तब काम में आएगा आपको ये। पी टाइप में मेजॉरिटी किसका है? होल्स का। कहाँ पे है ये? वैलेंस बैंड में। और माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे है ये? कंडक्शन बैंड में। वेरी गुड, वेरी गुड। अब व्हाट वी विल डू इज, अब हम दोनों मटेरियल को कंबाइन करने वाले हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज पीएन जंक्शन, राइट। डायोड बाद में लिख दूंगा मैं, लेकिन पहले पीएन जंक्शन समझ लो। जंक्शन मतलब जहां पे दो अलग अलग रास्ते आके मिलते हैं उसको भी जंक्शन बोलते हैं। आप बोलते हैं ना हमारे रेलवे जंक्शन नहीं है, चालीसगांव में है, मनमाड़ में है, पुणे में है, राइट। हमारे यहाँ नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे वन वे ट्रैफिक है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, एक डायरेक्शन से आता है। जंक्शन मतलब कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन एंड गोइंग इनटू वेरियस डायरेक्शन, राइट। तो जंक्शन मतलब अ पॉइंट वेयर टू डिफरेंट थिंग्स मीट। यहाँ पे पीएन जंक्शन मतलब पी टाइप और एन टाइप का दे विल मीट। तो क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू इज, हम एक बेस मटेरियल लेंगे, होस्ट मटेरियल लेंगे। ये होस्ट नॉर्मली सिलिकॉन या जर्मेनियम ही होता है, बेसिकली ये होस्ट है, ओके। अब इस होस्ट में मतलब प्योर में, दिस इज प्योर इंट्रिंसिक, इसमें हम हाफ पार्ट में डाल देंगे ट्राइवेलेंट और हाफ में डाल देंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो यू विल पुट हाफ पार्ट, you will dope with trivalent and half with pentavalent, ओके। तो आपको ऑलरेडी पता है जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाला तो क्या बनता है? पी टाइप, और पेंटा डाल दो एन टाइप। पी टाइप में मेजॉरिटी किसका होता है? होल्स का। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस दिखा दूंगा मैं, क्योंकि ये होल्स है। एन टाइप में मेजॉरिटी किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का, करेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। और ये जो, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये जो रेड लाइन है ना, इसको आप बोलते हो पीएन जंक्शन। दिस इज पीएन जंक्शन, क्योंकि यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप दे आर मीटिंग, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। द क्रॉस सेक्शनल एरिया वेयर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स मीट इज कॉल्ड एज पीएन जंक्शन। अब होगा क्या? अभी तक हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की, कोई लगा कि हमने कुछ नहीं। तो याद रखना, जब तक कुछ कनेक्ट नहीं किया तब तक डू नॉट मेक एनी अजम्पशंस। कुछ कनेक्ट करेंगे बाद में देखेंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो एज यू नो, ये है पी टाइप का बैंड स्ट्रक्चर, ये है एन टाइप का बैंड स्ट्रक्चर। तो अब जब हमने बेस मटेरियल लिया था बिफोर डोपिंग, मतलब इम्प्योरिटी डालने से पहले हमने जब बेस मटेरियल लिया था, तो व्हाट वाज द सिचुएशन? सिचुएशन वाज समथिंग लाइक दिस। डोपिंग से पहले, याद रखना, इम्प्योरिटी डालने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो ये एक था आपके पास वैलेंस बैंड, आपने डोप नहीं किया ना, तो डोप नहीं किया तो कैसा दिखेगा ये? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, राइट। ये है वैलेंस बैंड, क्योंकि बेस मेटल है, इम्प्योरिटी डाला नहीं। इम्प्योरिटी डालेंगे, अब देखते हैं क्या होता है।
we'll see what happens after we put impurity. और conduction band में दिखाना पड़ेगा, so you have to show conduction band also. We'll also show conduction band. Wait a minute, just a minute. बड़बड़ नहीं चाहिए, just a minute. Okay, good enough, good enough. ठीक है, तो this is the situation. अब लेफ्ट हैंड पार्ट कौन है? पी टाइप. राइट हैंड साइड कौन है? एन टाइप. राइट. तो अब मैंने आपको बताया था पी टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है? तो एट एनी गिवन टेम्परेचर you have holes which are in majority in valence band and electrons are in minority in conduction band, right? n type में majority कौन होता है? electrons, right? और यहाँ पे minority होते हैं holes. now well in reality ये ऐसा नहीं दिखता है, तो ये से ओ दोनों के दोनों बैंड बहुत पास में हैं, फिर तो ये कंडक्टर बन गया. actually it is something like this, तो I have to shift. मैं शिफ्ट करने ही वाला था, बट यू हैव टू नो समथिंग, दैट इज व्हाई. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो नाउ, कि जब मटेरियल जस्ट बना है, जस्ट फॉर्मेशन हुआ है इसका, और हमने जस्ट इंप्योरिटी इंसर्ट किया इसमें, तो यू कैन सी पी टाइप का वैलेंस बैंड और एन टाइप का वैलेंस बैंड, दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. N टाइप का कंडक्शन बैंड और P टाइप का कंडक्शन बैंड, दे आर आल्सो एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, राइट? Coulomb's law, what is the मतलब, you know, two like charges do what? Repel each other. Very good. तो ये N टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो मैंने यहाँ पे भी दिखाए हैं, ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? अट्रैक्ट नहीं करते, वो रिपेल करते हैं. नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव का क्वेश्चन नहीं है, मैंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, राइट? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो क्या होगा? इसके से डिफ्यूजन होगा. मतलब है जो एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स थे, बिकॉज ऑफ रिपल्शन दे विल डिफ्यूज. डिफ्यूज मतलब वो हम बोलते हैं ना धक्का मुक्की. हाँ, रिपल्शन की वजह से दे विल डू व्हाट? दे विल एंटर इनटू, जस्ट अ मिनट, दे विल एंटर इनटू पी रीजन. तो जंक्शन क्रॉस कर गए बेसिकली, राइट? जंक्शन क्रॉस कर गए. अब जंक्शन क्रॉस कर गए, अब जंक्शन क्रॉस करने का मतलब क्या? मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गया, राइट? लेकिन बिफोर वी डू दिस, बिकॉज ऑफ रिपल्शन, because of mutual repulsion between electrons, electron will repel each other, and electrons from n type will diffuse into p type, they'll go into p type. अगला क्वेश्चन ये आता है, फिर कब तक चलेगा ये? जब तक, अब ये जब तक समझने के लिए you have to go little bit at higher level. वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि फिर 12th का जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो कुछ भी नहीं समझ में आएगा अदरवाइज. तो लेट्स गो लिटिल बिट हायर, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं जाएंगे, थोड़ा ही. गोइंग बैक हियर, एन टाइप में इंप्योरिटी लेवल कहां था? जस्ट बिलो कंडक्शन बैंड. पी टाइप में कहां था? जस्ट अबव वैलेंस बैंड. और इंट्रिंसिक में कोई इंप्योरिटी था ही नहीं, तो इंप्योरिटी लेवल था ही नहीं. तो ये जो गैप था, जिसको बैंड गैप बोलते हो, द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टॉप ऑफ वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, बैंड गैप. आइडियली बैंड गैप का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में कोई और एनर्जी लेवल नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं ना फॉरबिडन. मतलब क्या? नहीं चलेगा, नॉट अलाउड. कभी देखा है? दैट इज व्हाई आई टेल यू, कभी आपने देखा है किसी भी एटम में, किसी भी एटम के केस में हम कभी भी ऑर्बिट जब दिखाते हैं तो हम क्या दिखाते हैं? वी शो कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, फिर कुछ नहीं है, फिर कहां पे है? नेक्स्ट ऑर्बिट में. तो क्वेश्चन इज कि ये दो ऑर्बिट के बीच में क्या है? फिर कुछ नहीं है. ये है नॉट अलाउड ऑर्बिट्स, जिसको बोलते हो फॉरबिडन ऑर्बिट्स.
दे आर नॉट अलाउड, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी देयर। वैसे ही अब जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद कहां जाएगा? कंडक्शन के लिए जाएगा। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कुछ नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन मतलब नथिंग कैन बी देयर, नथिंग इज अलाउड। बट थियोरेटिकली नॉट इन रियलिटी। थियोरेटिकली एक ऐसा लेवल आता है जो आप प्रोबेबिलिटी सुना आपने? प्रोबेबिलिटी, यस, गुड। इफ आई थ्रो अ कॉइन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड? हेड लेने का, हेड आने का कितना है? हाफ, और टेल आने का कितना है? तो थियोरेटिकली एक ऐसा लेवल है जो इंट्रिंसिक के केस में, किसके केस में? इंट्रिंसिक प्योर के केस में बिल्कुल सेंटर पे आता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन होने का चांस है नहीं, चांस। डू नॉट से कि अरे वहां इलेक्ट्रॉन होता है, मैंने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं चांस। इलेक्ट्रॉन होने का पॉसिबिलिटी हाफ है और नहीं होने का भी हाफ। दिस इज थियोरेटिकल लेवल, इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज जस्ट थियोरेटिकल लेवल, जहां होने का, मैथमेटिकली होने का, रियलिटी में नहीं होता वो, राइट? इसको हम बोलते हैं फर्मी लेवल, डिनोटेड बाय EF, फर्मी लेवल। सो फर्मी लेवल इज एनर्जी लेवल in between valence band and conduction band, where the possibility या probability of electron being there is half and not being there is also half, right? Good. यही फर्मी लेवल in case of n type, in case of n type is between impurity level and conduction band, बिलो कंडक्शन बैंड एंड अबोव इम्प्योरिटी लेवल। तो ये आ गया आपका फर्मी लेवल। वही फर्मी लेवल प्योर के केस में कहां था? सेंटर पे। वही फर्मी लेवल एन टाइप के केस में कहां है? इम्प्योरिटी मतलब डोनर लेवल और कंडक्शन बैंड के बीच में है। वही फर्मी लेवल इन केस ऑफ पी टाइप कहां पे है? अबोव वैलेंस बैंड एंड बिलो इम्प्योरिटी मतलब एक्सेप्टर लेवल, राइट? क्लियर? तो वेर इज फर्मी लेवल फॉर प्योर सेमीकंडक्टर? सेंटर। वेयर इज इम्प्योरिटी लेवल फॉर एन टाइप? बिलो कंडक्शन बैंड एंड अबोव डोनर लेवल मतलब इम्प्योरिटी लेवल। एंड वेयर इज फर्मी लेवल इन केस ऑफ पी टाइप? अबोव वैलेंस बैंड एंड बिलो इम्प्योरिटी लेवल। क्लियर? क्लियर यहां तक? तो अब आप इसके बारे में सोच सकते हो। अब मुझे बताओ, पी टाइप में कहां था? अबव वैलेंस बैंड एंड बिलो इम्प्योरिटी लेवल। एन टाइप में कहां था? कहां था? बिलो कंडक्शन बैंड एंड, तो ऐसा था, राइट? अब जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि ये धक्का मुक्की कब तक चलेगी? धक्का मुक्की है ना, रिपल्शन, राइट? बिकॉज यू हैव मेनी इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप। तो फिजिक्स ऐसे समझ में आता है। तो ये जो रिपल्शन है, रिपल्शन में से जो डिफ्यूजन है, किसका डिफ्यूजन? इलेक्ट्रॉन का। कहां से? एन टाइप से। कहां पे? पी टाइप में, बाय क्रॉसिंग द जंक्शन। ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक फर्मी लेवल का मैचिंग नहीं होता। मतलब ये पूरा बैंड स्ट्रक्चर को नीचे आना पड़ेगा और इस पूरे बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर जाना पड़ेगा। एक बार मैच हो गया, डिफ्यूजन बंद हो गया। और लॉजिकली सोचो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे थे? एन टाइप से। अब एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है, जंप मारना पड़ेगा। मार पाएगा? नहीं, एनर्जी नहीं है, राइट? तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम। व्हाई? बिकॉज नाउ कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप जहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे is at lower level and conduction band of p type जहां पे इलेक्ट्रॉन को जाना है it is at higher level। तो एनर्जी लगेगा? नहीं, एनर्जी नहीं जा पाएगा, हो गया, रुक गया डिफ्यूजन।
मतलब ये एक तरीका है सोचने का। अब अल्टरनेट वे सोचो, देयर इज आल्सो अल्टरनेट वे टू थिंक एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब देखो ऐसा है, ओवरऑल चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो, उसमें एन टाइप हो या पी टाइप हो, जब एक सब्सटेंस बनता है, किससे बनता है? एटम से बनता है। हर एक एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, मतलब ओवरऑल मटेरियल इज न्यूट्रल। सही है, गुड। चाहे वो इंट्रिंसिक हो चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, ओवरऑल इट इज न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। लेकिन अब क्या हुआ, ये डिफ्यूजन होने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन तो चले ही गए थे ना, कुछ इलेक्ट्रॉन तो गए थे, राइट? कहां से गए थे? एन टाइप से गए थे। तो एन टाइप में नेगेटिव चार्ज क्या हो गया? कम हो गया। और जब एक एटम का नेगेटिव चार्ज जाता है तो हम बोलते हैं क्या बन गया? आयन बन गया। कौन सा आयन बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया। तो यहां बन जाएगा पॉजिटिव आयन। कहां पे? एन टाइप में, नियर द जंक्शन रीजन। लेकिन वेट अ मिनट, यहां पे पॉजिटिव था, लेकिन ये तो पॉजिटिव होल्स है और ये क्या है? पॉजिटिव आयन्स। तो इसको हम सर्कल में दिखाते हैं, राइट? और ये पी टाइप, इसने क्या किया? एक्सेप्ट किया। किसको एक्सेप्ट किया? नेगेटिव। तो यहाँ पे ज्यादा चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो कौन सा आयन बनेगा? नेगेटिव आयन बनेगा। जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को उसको नेगेटिव आयन बोलते हो ना। तो यहाँ पे नेगेटिव आयन बना। कहाँ बना? एग्जैक्टली। लेकिन ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव आयन है तो सर्कल के अंदर। करेक्ट। अब अल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग, पहले हम बोले कि अरे वो ये जंप मारना पड़ेगा क्योंकि कंडक्शन बैंड किसका? एन टाइप का नीचे है कंपेयर टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। लेकिन दूसरा तरीका भी है सोचने का। अब आप सोचो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाने की कोशिश किया भी, सामने क्या है? नहीं, सामने अपोजिट, नेगेटिव। तो ये रोकेगा नहीं उसको। हाँ, इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। देखा है भागते भागते सब बैरियर आते हैं। हाँ, तो ये भी भाग रहा था, वो सामने बैरियर था तो बैरियर बन गया यहाँ पे। इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। मतलब ये जो यहाँ पे, यू कैन टेक दिस एज लाइक दिस, राइट? तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल वीबी। और एक इंटरेस्टिंग चीज, electrons can move because they're light in weight. Holes can move because also they are light in weight. But ions cannot move because they are heavy. Right? तो ये जो रीजन है कहाँ पे? जंक्शन के नियर। यहाँ पे मूविंग चार्जेस तो है नहीं। क्यों नहीं थे? ना थे, यस थे, लेकिन कहाँ चले गए? यहाँ चले गए। यहाँ गए तो याद रखना, जैसे ही यहाँ गए, और कहां से कहां गए थे? ये कब गए थे? जब बैंड स्ट्रक्चर ऊपर था, है ना? जब ये बैंड स्ट्रक्चर ऊपर था तब गए थे, अभी नहीं जा रहे हो, तब गए थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का भूखा होल बैठा, एक्सेप्ट कर लिया, राइट? करेक्ट। इलेक्ट्रॉन भी डिसअपियर और होल भी डिसअपियर। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन। करेक्ट। नाउ इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन भी गया और होल भी गया। तो एक रीजन ऐसा है नियर टू द जंक्शन, जंक्शन के नियर बाय में एक ऐसा रीजन है। देखो इस रीजन में या इस रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन या होल दिख रहा है क्या? मतलब मूविंग चार्जेस है वहां पे? नहीं। इसको आप बोलते हो डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन? रिपल्शन है, कम होना, कम होना, नहीं होना बेसिकली। सो ये जो रीजन है नियर द जंक्शन, यहाँ पे कौन नहीं है? मूविंग चार्जेस नहीं है। तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। तो दिस रीजन हियर इज कॉल्ड एज डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। क्लियर? राइट? अभी तक बैटरी नहीं लगाई? लगाई नहीं। इसको बोलते हैं नो बायस कंडीशन। नो बायस मतलब नो बैटरी इज कनेक्टेड। हमने अभी तक
कोई भी बैटरी नहीं लगाई इसको, तो दिस इज द सिचुएशन इन नो बायस। तो अंडर नो बायस कंडीशन, band structure of n type is at lower level compared to band structure of p type. Hence there is a barrier. Electrons from n type can no more diffuse into p type because there is a formation of barrier potential, and near to the region of junction you have shortage of moving charges, and that region is called as depletion region या फिर depletion layer. अब इसी को हम लोग बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। मैंने उसे पीएन जंक्शन लिखा ना, अब इसको डायोड क्यों बोलते हैं? मैंने इसलिए पहले मेंशन किया बैटरी नहीं लगाई, लेकिन लगानी तो पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी। तो जब लगाओगे, बैटरी कैसे लगाते हैं? कनेक्शन लेते हो ना, एक साइड से पॉजिटिव को, एक साइड से नेगेटिव को। मतलब कितने कनेक्शन चाहिए? 2, राइट। तो ओड, ओडीई मतलब इलेक्ट्रोड, डाई मतलब 2। तो सिंपल है, जब भी बैटरी कनेक्ट करेंगे तो एक कनेक्शन पी टाइप से रहेगा, एक रहेगा एन टाइप से, इसलिए इसको बोलेंगे डायोड। तो ये क्या बन गया? पीएन जंक्शन डायोड, राइट। अब यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस। हाँ, घर में हम लोग लाइट लेके आए, फिर किसने पूछा अरे ये बहुत एनर्जी यूज करता होगा, फिर नहीं एलईडी है ना, एलईडी है। व्हाट इज एलईडी? लाइट इमिटिंग, यही है, यही है जो आप लाते हो, वो यही है, लाइट इमिटिंग डायोड। लेकिन वो समझने के लिए आपको 1 साल वेट करना है, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है 11 का 14, वो लास्ट चैप्टर है 12 का 16। तो मोर और लेस 11 मंथ के बाद, 10 मंथ के बाद हम देखेंगे कि लाइट कैसे इमिट होता है। ओके, बट अभी बेसिक्स देख लेते। तो दिस इज अंडर नो बायस। अब बायसिंग करना है, बायसिंग करना मतलब बैटरी कनेक्ट करना। ओके, यहाँ पे बायसिंग का मतलब फेवरिज्म नहीं होता है ना, सर बायस करते नहीं, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करना होता है। तो बैटरी कनेक्ट करेंगे हम। अब बैटरी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो 2 तरीके हैं, देयर आर 2 वे आउट। कैसे? ठीक है, कनेक्शन तो 2 ही जगह से निकलेगा, उसका तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। सिर्फ अब ऐसा है, बैटरी मतलब सेल जब कनेक्ट करते हो तो एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब हमारा चॉइस है, अगर मैंने पी टाइप को पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, राइट। क्योंकि जब नो बायस था, जब हमने बैटरी नहीं कनेक्ट किया था, तो करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, कैसे फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, तो नो करंट। तो अंडर नो बायस देयर इज नो करंट। अब फॉरवर्ड बायस करने से क्या होगा वो भी देख लेते हैं। फॉरवर्ड बायस मतलब पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव, एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल। एन टाइप में कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू अ पार्ट वेयर यू हैव मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? रिपल्शन, राइट। मतलब ऐसा है कि बैटरी कनेक्ट करके आपने इसका हौसला बढ़ा दिया इलेक्ट्रॉन को, तू जा सकता है, वो जा सकता है। मतलब क्या कर रहे हो? मतलब आप ऐसा कर रहे हो, इस बैंड स्ट्रक्चर को ऊपर शिफ्ट कर रहे हो। तो यू आर शिफ्टिंग द होल बैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप ऊपर, राइट, करेक्ट। एक स्टेज ऐसा आएगा जब मैच हो गया, अब ये जाएगा, कहां जाएगा? पी टाइप में जाएगा, मतलब जंक्शन क्रॉस करेगा। मतलब करंट की बात कहां हो रही है? अक्रॉस द जंक्शन, और कहीं नहीं, अक्रॉस द जंक्शन। क्लियर यहां तक? अब मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। सिलिकॉन के लिए अलग वैल्यू है, किसकी? ये हाइट की। मतलब एज आई टोल्ड यू, जब तक कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप एंड कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप सेम लेवल पे नहीं आते, तब तक आपने बोला बैरियर है। तो बैरियर पोटेंशियल है, ये बैरियर पोटेंशियल या तो 0.7 वोल्ट होता है या तो 0.3 वोल्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर होस्ट इज जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो मैं आपको एक टास्क देता हूं आज,
फाइंड आउट कि बैरियर पोटेंशियल जर्मेनियम के लिए कितना और सिलिकॉन के लिए कितना, राइट? गुड। 0.3 for silicon, germanium. Check it out. I know because it is always creating confusion between your mind. So check it out. Silicon के लिए कितना और germanium के लिए कितना, right? Whatever it is, दोनों में से एक के लिए एक आएगा, दूसरा बचा दूसरे में जाएगा. That is fine. That is not an issue here. Issue is science. उसको समझते हैं. अब ऐसा है, अब ये सोचो, जब तक आपने ये जो एक्सटर्नल बायस किया है, बैटरी लगाया है, सपोज मैंने 0.1 वोल्ट लगाया और सपोज कि बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट का था, जब तक 0.7 वोल्ट आता नहीं तब तक कंडक्शन बैंड मैच होता नहीं, क्योंकि 0.1 लगाया मतलब थोड़ा ही ऊपर शिफ्ट हुआ, ये 0.2 किया तो और ऊपर शिफ्ट हुआ, 0.3 किया तो और ऊपर शिफ्ट हुआ. जब तक 0.7 आता नहीं तब तक करंट मिलेगा ही नहीं. तो अब हमको देखना है कि इनके करंट और वोल्टेज के ग्राफ कैसे दिखते हैं. और करंट और वोल्टेज का ग्राफ कहां पे भी आप देखोगे इसको बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब करंट वोल्टेज का ग्राफ, तो हम इसको बोलेंगे आईवी या वीआई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस मोड. क्योंकि फॉरवर्ड बायस क्या है, पॉजिटिव कनेक्टेड टू पी टाइप, नेगेटिव कनेक्टेड टू एन टाइप, इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड. इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस्ड. व्हाई फॉरवर्ड बायस्ड, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, विद इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स. अब लेट मी मार्क, लेट अस से कि बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट था. तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, जब तक 0.7 वोल्ट नहीं आता तब तक कंडक्शन बैंड मैच नहीं होगा, और कंडक्शन बैंड मैच नहीं होगा तो करंट नहीं आएगा. मतलब 0.7 वोल्ट तक हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि करंट मिलना ही नहीं चाहिए. ये करंट है और यहाँ पे ये वोल्टेज है, और जैसे ही 0.7 मिला, 0.7 मिला मतलब ये हो गया मैच. और 0.7 से ऊपर करो तो ये तो ऊपर आ गया ना, फिर तो डाउन द हिल है ना, फिर तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन जाएगा, राइट? तो लेकिन 0.7 वोल्ट तक करंट नहीं मिलना चाहिए, और 0.7 वोल्ट के बाद क्या मिलना चाहिए, लार्ज करंट, ऐसा मिलना चाहिए, राइट? ऐसा ही होता है विद स्मॉल चेंज, विद अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज. वो स्मॉल चेंज ऐसा है कि हमने जो यहाँ पे बोला है कि 0.7 वोल्ट तक नहीं मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा मिलता है. नहीं मिलना चाहिए ठीक है, लेकिन मिलता है, क्या करेंगे, मिलता है. अब ये क्यों मिलता है, ये इसलिए मिलता है, अरे मैंने आपको पहले ही बोला था पी टाइप में मेजॉरिटी कौन, माइनॉरिटी कौन. हाँ, अब ऐसा है एन टाइप के कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे थे, तो ये तो जा पाए, इनको किसने रोका, राइट? जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्शन बैंड के, वो नहीं जा पाए ना, लेकिन पी टाइप के तो जाएंगे क्योंकि वो तो ऊपर के लेवल पे है, लेकिन वो माइनॉरिटी है. माइनॉरिटी मतलब स्मॉल अमाउंट, तो स्मॉल करंट, यू सी स्मॉल करंट, एंड देन यू गेट सडनली लार्ज करंट आफ्टर बैरियर पोटेंशियल ओवरकम होने के बाद यू गेट अ लार्ज करंट. इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रीजन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, राइट? ये जो एलईडी आते हो ना, ये फॉरवर्ड में काम करता है. बटन चालू किया मतलब क्या किया, यही तो किया, राइट? तो दिस इज हाउ. अब बोलोगे लाइट कैसे जनरेट हुआ, तो वेट फॉर मिनिमम 9 months 10 months मोर. हाँ, लाइट जनरेट कैसे हुआ वो बाद में देखेंगे. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो अब रिवर्स मोड जो है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन. दैट्स इट फॉर टुडे.